नो 8 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सरसाइज चल रहा है और इस एक्सरसाइज में अब तक हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हम एनसीईआरटी का 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन डील कर देंगे। आप आराम से उसको देख सकते हो, इससे फ़ायदा उठा सकते हो और इसको आप लोगों तक, दूसरों तक भी शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है। इजी कहने का मतलब किस सेंस में इजी कहती है? क्या कैलकुलेशन बहुत इजी है या बहुत मतलब पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं? तो कैलकुलेशन कोई इजी चीज़ नहीं, कैलकुलेशन तो नॉर्मल ही रहता है हम लोगों का। इजी कहने का मेरा मतलब ये था कि ये चीज़ हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, फिर से 11th में पढ़ रहे हैं, मतलब बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत इजी है, हम इसको बनाना नहीं समझते हैं कि बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके लिए हम बना देंगे क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ, परसेंटेज अबेंडेंस दिया हुआ किसी एलिमेंट का और उसका मास दिया हुआ। ये किसके लिए होता है? पढ़ चुके हैं हम लोग आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट का अलग अलग मास, अगर मास वाला एटम अगर है तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक एटम 12 ग्राम का है, दूसरा एटम 13 ग्राम का है, तीसरा एटम 14 ग्राम का है। तो ये 3 एटम है कार्बन का, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, तो कार्बन का ही है। तो एलिमेंट तो सेम है लेकिन मास अलग अलग है, उसको कहा जाएगा आइसोटोप्स। जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझिए आप, 5 नंबर वाला रोनाल्डो मेसी वाला जो 5 नंबर का फुटबॉल होता है, उस फुटबॉल में एक का मास 12 ग्राम है, एक का मास 13 ग्राम है, एक का मास 14 ग्राम है। तो देखने में एकदम आपको सेम है, लगभग प्रॉपर्टी सेम है, मास के टर्म में वो अलग अलग है। उसी तरीके से कार्बन का आइसोटोप होता है, उसी तरीके से कई एलिमेंट्स का आइसोटोप्स है। एलिमेंट्स तो हम लोग पास 118 है, लेकिन आइसोटोप्स को मिला करके एटम 250 से भी ज़्यादा है। 250 काइंड्स ऑफ एटम हम लोगों के पास है। वन अमंग देम इज क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा क्लोरीन भी है जो 35 मास वाला है और एक ऐसा क्लोरीन भी है जो 37 मास वाला है। एक 35 मास वाला है, एक्चुअल में अगर बात करें ये 34.9 है और दूसरे का मास है 36.9, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंटेशन में अप्रॉक्स ले लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन मास 35, क्लोरीन मास 37, जबकि एटॉमिक नंबर कितना दोनों का 17, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। और दोनों का सराउंडिंग में क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी है 75.77%, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट किसका होना चाहिए? क्लोरीन 37 वाले का। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन में, जैसे इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे या सॉल्यूशन टॉपिक पर, उन सभी में मोलर मास का जरूरत पड़ता था। किसी एलिमेंट का मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो जब वहाँ पे क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन का कौन सा मास लिया? 35, 37, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक एवरेज कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि एवरेज क्लोरीन का मास क्या है। एवरेज कॉन्सेप्ट ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्लोरीन का एवरेज मास क्या होता है। और ये आप जैसे एवरेज मास हम बोलें, एवरेज एटॉमिक मास बोलें, आपके माइंड में हो सकता है तुरंत क्लिक किया हो कि 9 की चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। इसी सेंस में हम कहते हैं ये बहुत ईजी है। और रिमेनिंग 100% में 75.77% ये वाला क्लोरीन है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लोरीन इसका है, तो कितना परसेंट होना चाहिए? 24.23%। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए इसको हम एग्जैक्ट बताएं, ये 24 है, ये मान लीजिए 26 है, 76 है। 100 क्लोरीन का एटम अगर आप लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लोरीन का एटम के बारे में स्टडी अगर करेंगे तो उसमें से 24 क्लोरीन आपको इस मास वाला मिलेगा, जबकि 76 क्लोरीन इस मास वाला मिलेगा। ये मास परसेंटेज का मतलब है। 100 क्लोरीन में 24 क्लोरीन ऐसा मिल जाए तो 200 क्लोरीन में कितना मिलेगा? 200 क्लोरीन में
48 क्लोरीन का एटम 37 मास वाला मिलेगा, जबकि 76 का डबल 152 क्लोरीन का एटम ऐसा वाला आपको मिलेगा जिसका मास 35। ये परसेंटेज का मतलब है। तो हम लोग कौन सा मास लेंगे क्लोरीन का, 35 या 37? फॉर एग्जांपल अगर हमको NaCl का मास निकालना है तो 23 + 35 करेंगे, ये 23 + 37 करेंगे, दोनों से तो मास अलग अलग निकलेगा। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग एवरेज क्लोरीन का मास लेंगे। तो एवरेज मास निकालते हैं, जिनका आइसोटोप होता है उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है, और एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्या करना पड़ेगा, जितना उनका परसेंटेज है 75.77% ऑफ 35 ग्राम वाला, इसको 34.9 का अप्रॉक्स 35 मान लिए, 34 मास वाला इतना परसेंटेज है, और 37 वाला 24.23% है, 24.23% ऑफ 37 मास वाला इतना परसेंटेज है। तो क्या करेंगे हम लोग, 75.77 बाई 100 ऑफ हो जाएगा इंटू 35, इन दोनों को सम कर देना है, 24.23 बाई 100 इंटू 37। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हम लोग देख रहे थे, और इस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में यहाँ तक देखें कि जिसका जितना मास परसेंटेज है उस परसेंटेज को ले लीजिए, और ये मास वाला इतना परसेंटेज है और ये मास वाला इतना परसेंटेज है, दोनों को सम कर दीजिए, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब जैसे ही 75.77% को हम सॉल्व करेंगे तो परसेंट तो आ जाएगा बाई 100, ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लाई 35 प्लस 24.23 डिवाइड बाई परसेंट हो गया 100, और ऑफ बन गया मल्टीप्लाई इंटू 37। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो 26.5 बना रहा है, और अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ रहा है 8.96, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से ये 35.47 इतना आ रहा है। तो 35.47 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, 35.47 को नियरली ले लेंगे 35.5। तो जब कभी भी क्लोरीन का हमको मास लेना होगा 35.5 लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको मास ऑफ सोडियम मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है तो क्या करेंगे, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम का मास 23, एक क्लोरीन का मास 35.5, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से कुछ मोर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन तक आज के लिए इस लेक्चर में कवर करते हैं।